खुद रीड किया हुआ है और मैंने खुद उस चीज़ को डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो जो फैक्ट्स हैं वो सभी को पता है कि फैक्ट्स जहीं सत्य नहीं है, बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो वही फैक्ट्स को अगर सामने लाया जाए एक चिट्ठी के बेस पे, आप किसी को कैसे सज़ा दे सकते हो। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में सीधा आपका स्वागत है गुरुग्राम से। नमस्कार मैम, आपका नाम? भूमिका। आपका? काजल। आपका? मीनाक्षी। आप लोग यहाँ पे आज किस चीज़ के लिए आए हुए हैं? हम गुड़गांव से ही हैं। हम यहाँ पे सफाई अभियान के लिए आए हुए हैं और ये बेसिकली हमारा एक सजदा है गुरुग्राम की धरती को, जहाँ पे हमारे गुरु 21 दिन तक रुके। मैम, आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोगों के पास में इतना समय वक्त नहीं होता है कि अपने कीमती समय को निकाल कर सड़कों पर दूसरों के लिए, जो दूसरे लोग हैं जो कूड़ा फेंक देते हैं, उनको सफाई करके इकट्ठा करके आप मतलब लोगों को किस तरीके से इस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं। लोगों के पास में इतना वक्त नहीं होता दूसरों के लिए, तो आप यहाँ पे ऐसे किसके कहने पे यहाँ पे आए हुए हैं? हम गुरुजी के कहने पे आए हैं। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की इंस्पिरेशन से हम लोग ये मानवता भलाई के कार्य करते हैं और उसी में से 138 मानवता भलाई के कार्यों में एक कार्य है सफाई अभियान का, जिसके अकॉर्डिंगली हम 33 टाइम्स ये अभियान चला चुके हैं और ये 34th अभियान है, जिसमें गुरुजी के यहाँ पर पधारने की वजह से 21 दिन वो यहाँ पर आकर रहे हैं। तो उस धरती को सजदा करने के लिए, उस जगह को क्लीन करने के लिए यहाँ पर सफाई अभियान चला रहे हैं। मैम, अभी तक आपके डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने कितने मानवता भलाई कार्य किए हैं? 134 मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन हमारा, फूड डोनेशन हमारा और हमारा घर का बनाना, काफ़ी चीज़ें हैं। और हमारे जो अभी ये सफाई अभियान आ रहा है, तो ये जो हमारा सफाई अभियान है, ये 34वां सफाई अभियान है। हमारा एक ही चीज़ है, बस एक ही मकसद है कि जो हमारी आउट ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया को डर्टी इंडिया बोला जाता है, वो हट जाए। बस यही हमारा मकसद है कि ये चीज़ ना आए, इसीलिए हम सफाई अभियान के कार्य करते हैं और हमने डिफरेंट 28 सिटी में अभी तक चलाए हैं ये कार्य। जैसे कि मैम आप देख रहे हैं 4.5 साल बाद में ये सफाई अभियान हुआ है, ठीक है। तो जैसे जिस टाइम पे गुरुजी थे, डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा थे, और अब आज जो सफाई अभियान हुआ है इसमें नहीं है, तो दोनों में आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है? डेफिनेटली देखिए, अगर कोई जो हमारा इंस्पिरेशन है हमारे लिए बहुत मायने रखता है, अगर वो फिज़िकली प्रेजेंट ना हो, वो कमी तो डेफिनेटली खलती है और ये कमी 4.5 साल से खल रही है। पर वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने हमेशा यही सिखाया है कि चाहे कुछ भी हो, आपने अपना मानवता भलाई का काम बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो बस उन्हीं की इंस्पिरेशन है कि हम आज यहाँ पे मानवता भलाई का ये कार्य कर रहे हैं। उनको गुड़गांव की धरती को सजदे के रूप में काम करने के लिए आए हैं। कमी का खलना और उनका फिज़िकली ना होना, दैट मैटर्स, बट स्पिरिचुअली वो हमारे साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे। तो मैम, जैसे कि आप आज यहाँ पे आए हैं, गुरुग्राम में आए हैं, तो लोग अपने खर्चे से, अपने पैसे लगाकर अपने जो अलग अलग यूनिफॉर्म्स में, कोई सिविल ड्रेस में आ रहा है, तो कोई जैसे आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ये पहन के आए हुए हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए लोगों को किससे प्रेरणा मिल रही है? प्रेरणा का सोर्स गुरुजी ही हैं, जिन्होंने ये शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग बनाई थी। उसका रीज़न यही था कि ये लोग 24/7 मानवता भलाई के कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और इतने डेडिकेटेडली ये लोग सेवा करते हैं कि देशभक्ति का जज्बा इन लोगों के अंदर इतना ज़्यादा भरा है उन्होंने, जो शायद अपने आप से भी नहीं आ सकता, अपने पेरेंट्स के थ्रू भी नहीं आ सकता। हमें कुछ भी अगर सीखना है तो उसके लिए हमें गुरु चाहिए। हम स्कूल भी जाते हैं तो हमें गुरु चाहिए, उसके बिना हमें डिग्रीज नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर अगर देश की बात है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हमारी ही बनती है, कहीं ना कहीं नहीं बल्कि पूरी ही हमारी बनती है। तो उसमें हमने किस तरीके से सपोर्ट करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट इंस्पिरेशनल सोर्स हमेशा वही रहे हैं, गुरुजी। मैम, आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी के लिए? देखो, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ गुड़गांव में, और जहाँ तक उसकी बात है केस वगैरह की, तो फैक्ट्स वगैरह तो सभी जानते हैं, हकीकत सभी जानते हैं। उस हकीकत से रूबरू हो जाएं, बस यही अपील करना चाहती हूँ, और कुछ अपील नहीं है कि उस हकीकत से रूबरू हो जाएं, सच को सबके सामने लाया जाए, बस और कुछ नहीं है। मैम, तो जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, वो आपको कहाँ तक सच और समाज को कहाँ तक आप इसके बारे में बताना चाहती हैं? देखो, मैं
वही बता रही हूँ, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, तो मैंने खुद को केस को खुद रीड किया हुआ है और मैंने खुद उस चीज़ को डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो जो फैक्ट्स हैं वो सभी को पता है कि फैक्ट्स यही सत्य नहीं है, बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो वही फैक्ट्स को अगर सामने लाया जाए, एक चिट्ठी के बेस पे आप किसी को कैसे सज़ा दे सकते हो, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है, जब पहले 2002 में ये केस चला था तब सीबीआई ने तब भी इंक्वायरी की थी, तब ये क्लोज़ हो गया था, दोबारा कैसे उठ गया? तब क्या उसमें क्या फैक्ट्स नहीं थे, क्या उसमें सच्चाई नहीं थी, या कुछ उसमें वहाँ सर्च नहीं किया गया था? सब कुछ हुआ था, तो एकदम से उन्होंने वहाँ क्लोज़ कर दिया, दोबारा उठ गया, ये कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है, अपने आप में सोचने वाली बात है कि 2002 में उठने के बाद दोबारा 2014 में उठाइए, तो सोचने वाली अपने आप में ही बात है। आपको क्या कुछ मिलता है मैम यहाँ पे जुड़ने के बाद में? ये मानवता भलाई कार्य जो आप कर रहे हैं, इससे आपको मतलब समाज को आप इसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को तो यही संदेश जाएगा कि जिस तरीके से बाहर से आके लोग हमारे शहर की सफाई कर रहे हैं, तो अगर हमने ही कुछ किया होता तो शायद उन्हें आने की या सफाई अभियान टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक अवेयरनेस जाएगी कि लोगों को अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। आप अपने घर को क्लीन रखते हो तो अपनी सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखो। और रही बात कि हमें क्या खुशी मिलती है, ये तो वो कहते हैं ना, जो तन लागे सो तन जाने, तो ये तो वही फील कर सकता है जो करता है। तो बेसिकली लोगों को बहुत सफाई अभियान में कंट्रीब्यूट करने से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बहुत लोग बीमार थे, उनकी बीमारियां ख़त्म हो गई हैं। लोगों के पास रोज़गार नहीं था, उन्हें रोज़गार मिल गया है। उनके नुकसान फ़ायदे में बदल गए हैं। सो हाँ, पीपल बेनिफिट तभी वो यहाँ पे आते हैं। और अवेयरनेस तो डेफिनेटली हमारा मोटिव है कि हम अवेयरनेस फैलाएं ताकि लोग सराउंडिंग्स को क्लीन रखें। एज ए गर्ल आप यहाँ पे एज ए महिला यहाँ पे आप कितना सेव करते हैं, या फिर आप जैसे डेरा सच्चा सौदा में पहुँचती हैं तो वहाँ पे जाने के बाद में आप एज ए गर्ल कितना सेव करते हैं, फील करते हैं? देखिए, जैसे सेफ्टी की बात है तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी शायद हमें वहाँ पर फील होती होगी। तो इस चीज़ पे तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर हम अपने घर में भी रह रहे हैं ना, तो उतना सेफ फील हम तब करते हैं जब हमारे पेरेंट्स वहाँ पर होते हैं। वहाँ पर अगर वो 4.5 साल से नहीं भी है ना, तो भी उनकी प्रेजेंस इतनी है कि अभी भी हम इस तरीके से जाते हैं कि हम फुल्ली सिक्योर्ड फील करते हैं वहाँ पर। तो धन्यवाद। आपने जैसे देखा कि यहाँ पे संगत किस तरीके से अपने मानवता भलाई कार्य को बताते हुए, समाज को जागरूक करते हुए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पैसे का सोर्स लेके हुए अपने वाक्यों को, अपनी भावनाओं को समाज को इस तरीके से बता रहे हैं जिसका हम बखान नहीं कर सकते। लोगों को यही बताना चाहते हैं कि आज अगर समाज में गंदगी को लोग फैला रहे हैं, तो उसी तरफ बिना पैसे के, बिना किसी नीड्स के लोग समाज में गंदगी को साफ करने के लिए अलग अलग राज्यों से किस तरीके से जुड़ रहे हैं। धन्यवाद आप।